Guys, welcome to my YouTube channel and after a lot of days जी मैनचेस्टर सिटी फाइनली प्रीमियर लीग में जीत गई है मैच। यानी कि काफ़ी वीक्स के बाद मैन सिटी मैच जीती है। यानी कि बहुत सारे ड्रॉ मैचेस भी हमारे हम हारे भी हैं क्या वुल्व्स से। तो एक ऐसी एग्जॉस्टनेस हुई थी मैचेस से पहले, लेकिन और फाइनली मैच जो है वो टीम हमारी जीत चुकी है और वी आर बैक ऑन द रन। एंड पेप गार्डियोला ने भी कहा कि जी वी आर इन द रन, यानी कि हम आर्सेनल और लिवरपूल को बीट करने की सलाहियत भी रखते हैं और हम बीट करेंगे भी। और दैट इज़ अवर मेन टारगेट कि हम प्रीमियर लीग जीते। और अगर मैन सिटी ये प्रीमियर लीग जीती है, यानी कि और जीतेगी भी मैन सिटी इस साल प्रीमियर लीग, तो ये हिस्ट्री होगी 4th कंसेक्यूटिव टाइम कोई भी टीम प्रीमियर लीग जीतती है और ये बहुत ही बड़ा मोमेंट होगा। और इसी के लिए हम वेट कर रहे हैं होल सीज़न। और बहुत ज़्यादा यानी कि चीज़ें ख़राब भी हुई हैं अभी तक इस सीज़न में, लेकिन सिटी परफॉर्म वेल। बैड थिंग अबाउट सिटी एंड ऑल्सो दिस मैच, लुटन टाउन के खिलाफ हमने 2-1 से मैच जीता है कि हम गोल कंसीड कर रहे हैं। हमने बहुत सारे गोल कंसीड किए हैं प्रीवियस गेम्स के अंदर, लाइक चेल्सी के अगेंस्ट, टॉटनम के अगेंस्ट हम विला से हारे हैं और यहाँ पे हम ने आके पॉइंट्स ग्रैब किए हैं 3, वरना हम हार रहे थे अगर हम गोल्स ना करते वहाँ पे। देखें यहाँ पर भी लुटन टाउन के अगेंस्ट भी हमने गोल पहले खाया है। हालैंड को बाहर बिठाया, हालैंड नहीं खेले, रेस्ट भी दिया गया मेरे ख्याल में उनको चैंपियन लीग नाइट से पहले। तो दिस इज शुड बी अ नीडेड थिंग फॉर हॉलैंड एंड ऑल्सो फॉर मैन सिटी ऑल्सो, ताकि हम उसके लिए रेडी हो सकें डी ब्रुयने के आने से पहले हम यानी कि उसको फिट ही रखें, कहीं कुछ इसको हो ना जाए। हमारे पास हमारा ये मेन बंदा है, तो डेफिनेटली मैन सिटी वुड लव टू कीप हिम इन गुड टच। और लुटन टाउन के खिलाफ मैच जो था वो थोड़ा टफ था। मैन सिटी ग्रैब नहीं कर रही, पॉइंट्स नहीं ग्रैब कर रही, यानी कि स्पेसेस नहीं निकाल पा रही, हम गोल भी कंसीड कर रहे हैं। और हमने जो कमबैक मारा वो भी 3-4 मिनट के हमने कमबैक मार लिया और उसके बाद हमने अच्छे तरीके से मैच को फिनिश करके 3 पॉइंट हमने साइड पे लगा लिए हैं। और अब हम 4 पॉइंट्स ही हैं जो बिहाइंड है, यानी कि नंबर 1 पे आर्सेनल जा रही है 36 उनके पॉइंट, लिवरपूल है, एस्टन विला आ चुकी है ऊपर और उसके बाद हम हैं। तो डिफरेंस है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि हमें टाइटल रेस से ये टीमें बाहर कर सकती हैं। इट इज़ गोइंग वेल फेबर तक मुझे लग रहा है कि गेम चलेगी। जैन का मैंने ट्वीट किया कि जनवरी तक हम आर्सेनल को पास कर सकते हैं, लेकिन लेट्स सी कि क्या अब आर्सेनल से हम ऊपर जाते हैं, लिवरपूल से ऊपर जाते हैं। ये तो अब आने वाले गेम्स की ऊपर ही डिपेंड करेगा कि हाउ मैन सिटी परफॉर्म। और डेफिनेटली अब बहुत ही क्लच गेम मैन सिटी को करनी पड़ेगी, क्योंकि वी आर बिहाइंड। डेफिनेटली एस्टन विला बहुत अच्छा फुटबॉल खेले, तो वी आर बिहाइंड, सो हमें अच्छा फुटबॉल खेल के आगे जाना है, तो हम ऊपर परफॉर्मेंस दे के जा सकेंगे टॉप ऑफ द टेबल। सेकंड बात करेंगे जी हम अपने नेबर्स की। यूनाइटेड क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मैच वो जीतते हैं, उसके बाद बॉटल खराब, गंदी से गंदी परफॉर्मेंस। और ब्रोमाउथ के खिलाफ इन्होंने मैच हारा है, बहुत ही गंदा मैच हारा है। मैन यूनाइटेड अब कर क्या रही है, करना क्या चाह रही है, इसकी किसी को समझ नहीं आ रही। garnacho मोमेंट हुआ है मेरे ख्याल में, वो सारा साल वही मोमेंट रहेगा इनका। अब उसके बाद मैन सिटी क्या मैन यूनाइटेड क्या करती है सीजन में, कुछ समझ से बाहर है, समझ से ही बाहर है इनकी चीज़ें। यानी कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बैड सीजन ऑफ मैन यूनाइटेड एवर एवर एवर। ये यूनाइटेड का सबसे बुरा सीज़न मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इतना बुरा परफॉर्म मैन यूनाइटेड ने नहीं किया और बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही है मैन यूनाइटेड। टेन हैग को समझने होने की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे भी उनके फैंस के अंदर भी ये चीज़ है और वैसे भी ये चीज़ चल रही है कि क्या टेन हैग को सैक किया जाए, क्या उसको रखा जाए, क्या उसको सीजन खिलाया जाए, क्या किया जाए। ये चीज़ अब मैन यूनाइटेड खुद भी डिसाइड नहीं कर पाए, मैनेजिंग उनके क्या करे, क्योंकि जब हारते हैं ये इसको सैक कर दो, ये सैक, इसका गेम ओवर। और अब उसको भी बीच में लग रहा है कि मेरी जॉब बाजी खतरे में है और मुझे तो ये कर देंगे बाहर, लेकिन अब करेंगे या नहीं करेंगे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि कैसा ये कैरी फॉरवर्ड। क्योंकि अगर ऐसे फुटबॉल खेलना है, टेन हैग को ऐसे फुटबॉल खिलाना है, तो बहुत रेपुटेड क्लब है मैन यूनाइटेड, बहुत बड़ा क्लब है, यूरोपियन लेवल का ये क्लब है। तो अब कुछ ना कुछ तो इसको करना पड़ेगा प्रीमियर लीग के अंदर कि
ये कहीं कहीं से कुछ ग्रैब्स करें, कुछ पॉइंट्स निकाले। 27 पॉइंट्स 6 नंबर पे हैं, तो दिस नॉट अ दिस वेरी बिग नंबर। बहुत डाउन है, बहुत ही ज़्यादा डाउन है मेरे हाल में। आपसे ऊपर एस्टन विला इस वक्त जा रहे हैं भाईजान, तो इसके लिए तो आपको कुछ कंपेयरिंग करने की गेम प्लान स्टैटिस्टिक्स क्या खेलते हैं वो मुझे तो कुछ इतना उनका समय था। जो भी स्टैटिस्टिक्स जो भी टैक्टिक अपना रहा है टेन हैग, वो उसका खिलाफ ही उसके जा रहे हैं कि रॉन्ग ही जा रहा है। और गोल्स वो खा रहे हैं, हर मैच में खा रहे हैं। 3 गोल आज इन्होंने खाए हैं। अगर अगर तो आप सोचेंगे कितना की बुरा ये खेल रहे हैं और कितना इनको इस चीज़ को ग्रैब करने के लिए यूरोपियन लेवल पे भी इनके अलावा बहुत ज़्यादा ये चीज़ें खराब जाएंगी, क्योंकि फिर स्ट्रेस होता है बंदे को कि हम हार रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो डेफिनेटली इस वक्त मैन यूनाइटेड को कमबैक मारना ही मारना पड़ेगा, वरना और टू लेट तो मेरे हाल में हो चुका है। इट्स ओवर फॉर देम, दे आर लूज, दे आर डाउन एंड दे आर ओवर इन दिस टूर्नामेंट। सो यूनाइटेड के फैंस के सिंपथी है बात की, आप क्या कह सकते हैं। ये है कि यूनाइटेड थोड़ी सी अपनी गेम को गेयर अप करके इस प्रीमियर लीग के अंदर अच्छा परफॉर्म करें। सेकेंडली हम बात करेंगे जी चेल्सी। चेल्सी तो इनसे भी बुरी जा रही है। एवर्टन से चेल्सी हारी है 2-0। इससे बुरी हार, इससे बुरी हार मैं नहीं समझता इनकी हो सकती थी। यानी कि दोनों टीमें यूनाइटेड और चेल्सी एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे हैं, बाजी कौन बुरा है। हम बुरे हैं, नहीं हम बुरे हैं, हम यानी कि दोनों एक दूसरे को पक्का पूरा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, पूरा टफ टाइम दे रहे हैं। और इस वक्त चेल्सी टफ टाइम दे रहे हैं, टॉप पे 11वें पे है वो है भाईजान, यूनाइटेड छठे पे। यानी कि लेवल है चेल्सी का इस वक्त 11वें के ऊपर बैठे हुए सुकून से। यानी कि इतनी गंदी फुटबॉल, इतना गंदा फुटबॉल कि आप हारे ही जा रहे हो। हमसे पता नहीं सालों को क्या थी, 4-4 पे लेवल करके चले गए हैं, वरना मेरा पे वो उनकी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस ही थी। यानी कि उसके अलावा क्या ही। और गेम जब इनकी पड़ी थी पीछे, यानी कि गेम ऑफ बॉटलर्स या दोनों बुरे फुटबॉल क्लब जो प्रेजेंट में खेल रहे हैं, जब इनका मैच हुआ तो वहाँ पर भी ये यूनाइटेड से हारे हैं। यानी कि यूनाइटेड सब से हारे और ये यूनाइटेड से भी हारे हैं। यानी कि पता नहीं इन्होंने क्या जीता हुआ है सीज़न या क्या करने के प्लान कर रहे हैं। ये तो यानी कि कुछ आउट ऑफ द माइंड चीज़ें चल रही हैं। तो अच्छी ही हम कुछ कह सकते हैं, ख्वाहिशात कर सकते हैं जी कि चेल्सी थोड़ा सा ऊपर आए, कंपटीशन में आए, क्योंकि प्रीमियर लीग का बहुत स्टैंडर्ड है। प्रीमियर लीग बहुत तगड़ी इसीलिए तगड़ी है क्योंकि इसके अंदर क्लब्स बहुत ज़्यादा हैं। और अब देखें आप 6 बड़े क्लब हैं, उसके बाद एस्टन विला भी आई हुई है, न्यू कैसल आई हुई है, और यानी कि 8 अब क्लब कंपेटिटिव फुटबॉल खेल रहे हैं। बाकी लीग्स में देखें 3-2-3, 3-4, 4 से आगे नहीं, यहाँ पे 8 कंपेटिटिव हैं, लेकिन 2 क्लब इस वक्त बहुत ही खेल रहे हैं, बहुत ही गंदा फुटबॉल खेल रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको तो कुछ करना ही पड़ेगा कि अब क्या चेल्सी अप्रोच करती है। ना तो ये यूरोप में है कहीं, ना कहीं और है, और हारे ही जा रहे हैं। तो डेफिनेटली सिंपैथी है चेल्सी वालों के साथ कि टीम आपके कमबैक मार ले और आप कुछ तो आपको करने को मिले, आपको कुछ सेलिब्रेट करने को मिले। दिस इज़ वेरी बिज़ार्क टू बी अ चेल्सी फैन इन दिस एरा और दिस ईयर। में लास्ट ईयर उन्होंने बुरा परफॉर्म किया था, तो वो कह रहे थे कि अच्छा परफॉर्म करेंगे इस सीज़न, नहीं वो सीज़न बुरा था, लेकिन इस सीज़न उससे भी बुरा परफॉर्म करें। तो मैं तो कह रहा हूँ रेलीगेट ना हो जाए उधर रेलीगेट हो चुकी है क्या नाम है, नेमार की टीम, जिसमें वो फर्स्ट टाइम खेला था, नाम अब मेरे ज़हन से निकल गया। तो इस तरह इनके साथ भी ना कहीं पे हादसा हो जाए और चेल्सी गॉन रेलीगेटेड, दिस विल बी अ हिस्ट्री। बट लुकिंग फॉरवर्ड के शायद कमबैक मार जाए। रेलीगेट तो मैंने वैसे बोल दिया, वैसे टफ है, लेकिन हो भी सकता है और नहीं ना होने के चांसेस ज़्यादा डेफिनेटली। लेकिन वो लव टू सी के चेल्सी ऊपर आएगी और परफॉर्म करना शुरू कर देगी। द बिग मैच ऑफ द वीक और मैन सिटी वर्सेस ल्यूटन के मैच के बाद अगर कोई मैच तगड़ा मैच देखने वाला मैच था तो यही था, एंड एस्टन विला डज इट। जब मैच अभी नहीं था शुरू हुआ, मैंने स्टैटिस्टिक्स भी पढ़े, 14 मैच वो जीते थे होम पे और 15वां भी उन्होंने आर्सेनल को ठोक दिया। यानी कि दिस इज वन ऑफ बिग विन, वन ऑफ द बिगेस्ट विन फॉर एस्टन विला। हमें भी वो हराया उन्होंने और अब भी हम एक गोल कर रहे हैं। यानी कि अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, कंपेटिटिव फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि स्पेसेस को कवर करके रखते हैं, डिफेंस अच्छा रखते हैं, और उसके बाद जब उनको मौका मिलता है वो एक गोल कर देते हैं और उसके बाद अपने डिफेंडर्स पीछे लगा के
वो कहते हैं आ जाओ, अब नहीं हो रहा। बट होम पे विला पार्क पे तो वो किसी को जीतने दे रहे। 15 कंसेक्यूटिव विंस अब उनकी हो चुकी हैं बाजी। दिस इज ओवर द मून। ये इस वक्त जा रहे हैं एस्टन विला, हमसे ऊपर है इस वक्त टेबल में। ये भी बहुत बुरी बात है मुझे लेकिन आर्सेनल को हराया और मैं चाह रहा था कि आर्सेनल इस मैच को हारे, क्योंकि अगर आर्सेनल यहाँ पे जीती तो बहुत ज़्यादा गैप बन जाना था। और जब आर्सेनल अब पॉइंट डाउन की है 3, तो हमारे लिए भी अब काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है। बेली उनका अच्छा फुटबॉल खेला है, बेली ने हमारे अगेंस्ट भी बहुत ही अच्छा खेला। और वैसे भी ही इज़ अ टैलेंटेड मैन फॉर देम एंड दिस टीम इज़ वेरी थ्रेटनिंग, वेरी वेरी थ्रेटनिंग दिस सीजन। ला लीगा से थोड़ी सी अगर मैं बात करूं तो जिरोना, वाह जी वाह, बार्सिलोना को जिरोना ने हरा दिया है जी 4-2। दिस इज अ डाउनफॉल फॉर बार्सिलोना। क्या है ये नहीं, लेकिन हाइलाइट्स देखी मैंने मैच की। ला लीगा मैं कम देखता हूँ, लेकिन व्हाट अ गेम। यानी कि इस वक्त चढ़ के आ रही है। 2 पॉइंट वो रियल मैड्रिड से ऊपर है, 7 पॉइंट वो इस वक्त इनसे ऊपर हैं, क्या बोलते हैं, बार्सिलोना से 7 पॉइंट की लीड के ऊपर वो चल रहे हैं। एंड दिस इज राइट नाउ द बिगेस्ट थिंग। अगर वो जीतते हैं ला लीगा तो बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट होगा, जिरोना के लिए भी हिस्टोरिकल मोमेंट होगा और ला लीगा की हिस्ट्री में भी ये बहुत ही बड़ा मोमेंट होगा। जिरोना का फुटबॉल बहुत ही अच्छा है, यानी कि मेरा मैड्रिड से ये हारे हैं, ड्रॉ किया है तो मेरे जहन से निकल गया। लेकिन जिरोना बहुत तगड़ा फुटबॉल खेल रही है, बहुत नेक्स्ट लेवल फुटबॉल ये खेल रहे हैं। यानी कि इस वक्त 41 पॉइंट्स में ना, बस यूरोप में सबसे ज़्यादा पॉइंट इनके हैं 41 है। यानी कि हमारे वाले आर्सेनल के 36-37 है, मेरा में इतने ही है और इनके 41 पॉइंट्स हैं। एंड मैड्रिड इज बिहाइंड देन फॉर 39। मैड्रिड के 39 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट मैड्रिड भी इनसे पीछे है। तो ये जिरोना इज ओवर नंबर 4-2। बार्सिलोना को हराना डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। लेवेंडोस्की का डाउनफॉल चल रहा है, वो मैंने कुछ सुना है कि उसको तो सेल सूल की भी बातें चल पड़ी हैं जी, कि इसको बेच देते हैं जी। सऊदी के लिए शायद इसको बॉल आ रही है और डेफिनेटली सऊदी वाले खरीद भी रहे हैं ऐसे ऐसे प्लेयर्स को, बड़े नेम्स हों जिनके, थोड़ा सा प्लेयर भी अच्छे हों, तो उसको उस सर्किट में लेके आ रहे हैं। इस सर्किट में फुटबॉल एक कल्चर को बना रहे हैं, तो डेफिनेटली लेवेंडोस्की के लिए भी बड़ी बात है। गुंदुगान गए हैं उस टीम में, और भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन इनके बार्सिलोना का सेंटर बहुत ही बड़ा क्लब है ये, लेकिन अगर ये हारते हैं और इस वक्त वो पीछे हैं, चौथे नंबर पे, हम भी चौथे पे हैं वो भी, लेकिन लीड उनकी थोड़ी सी ज़्यादा है। और हमारा और बार्सिलोना का कंपैरिजन तो नहीं बनता भाई जान, नहीं बनता इस सीजन या अभी तो इस एरा में तो नहीं बनता। वो बार्सिलोना जो तगड़ी फुटबॉल खेलती थी 20 यानी कि 8-9 से 15 तक, 16-17 तक भी अच्छी फुटबॉल खेलती रही है, तो वो फुटबॉल अभी नहीं बार्सिलोना की। बार्सिलोना का भी आप कह सकते हो डाउनफॉल है और जिरोना का राइस चल रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ला लीगा भी देखने वाली हो चुकी है कि क्या जिरोना मारेगी कुछ कमबैक्स, अच्छी परफॉर्मेंस दे के क्या वो टाइटल में, क्योंकि अगर 1-2 मैच में पॉइंट मैड्रिड लूज़ करती है और ये मैचेस ग्रैब करते जाते हैं और पॉइंट डिफरेंस अगर 10 तक जाता है, जैसे कि 2 है, तो 10 पॉइंट्स कवर करना इवन रियल मैड्रिड के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा सीजन के लिए। एटलेटिको मैड्रिड एंड बार्सिलोना भी फिर टॉप, क्योंकि उनमें तो 15 पॉइंट बचेगा। 15 पॉइंट देखें, आपको 4 से 5 क्रूशल मैचेस जीतने पड़ते हैं और दूसरी टीम हारती जाए। और जिस फॉर्म में जिरोना लग रही है मुझे, they are over the moon and they are winning the ला लीगा। जिरोना इस माइंडसेट के साथ, देखिए हर टीम हर सीजन में इसी माइंडसेट के साथ आती है कि हम लीग जीतेंगे ही, लेकिन जिरोना इस वक्त जीतने जा रही है लीग, वो पूरे मोड में है कि हम लीग जीत के जाएं। जिरोना विंस द ला लीगा, दिस विल बी अ बिग थिंग एंड लेट्स सी व्हाट हैपन इन अपकमिंग डेज एंड इन द डेज ऑफ यूरोपियन फुटबॉल भी आ रहा है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो कैसे लगे वीडियो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।